नमस्कार। नमस्कार सर। सर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर तथा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य अभियान के राष्ट्रीय समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री गणों का तथा अन्य महानुभावों का स्वागत करने के लिए मैं माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री आर के सिंह साहब से अनुरोध करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्रीगण, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय केंद्रीय मंत्री, माननीय ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, राज्यों के माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, सबसे पहले तो मैं देश के ऊर्जा परिवार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया और आज आपने हमको संबोधन करने की सहमति दी। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, पिछले 5-6 दिनों से हम लोग पूरे देश में बिजली महोत्सव मना रहे हैं। यह आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये सेलिब्रेशन है, जिसमें कि हम लोगों ने इसको टॉपिक रखा है उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य, पावर एट 2047। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, पिछले 25 तारीख से लेकर के आज तक करीब 1200 स्थानों पर हम लोगों ने आयोजन किया। कोई जिला नहीं बचा देश में जहां पर कि हम लोगों ने महोत्सव, बिजली महोत्सव का आयोजन नहीं किया। और आज भी करीब 282 जगहों पर हम लोग जुड़े हुए हैं। वहां पर आपके आगमन के पहले आयोजन हुआ और अब आज हम लोगों से जुड़े हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, ये सब जो आयोजन हुए उसमें 7 स्थानों पर केंद्रीय मंत्री थे, 92 स्थानों पर उन आयोजनों की अध्यक्षता माननीय राज्य के मंत्रीगण, ऊर्जा मंत्रीगणों ने की। 99 जगहों पर एमपीज ने, 214 जगह पर माननीय विधायक ने। ये पूरे देश का एक उत्सव बन गया है आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय। और इस उत्सव, इसे पूरे देश का उत्सव बनने का एक कारण भी है। अब कारण यह है कि पिछले 7-8 वर्षों में देश का ऊर्जा परिवार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग मिल करके हम लोगों ने ऊर्जा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन ला दिया है। 2014 में बिजली की आवश्यकता और उपलब्धता में एनर्जी टर्म्स में करीब 4.5% की कमी थी, यानी कि जितनी मांग होती थी उतना हम ऊर्जा या बिजली सप्लाई नहीं कर पाते थे। हम लोगों ने अब ऐसी स्थिति ला दी है कि जितनी भी मांग होती है उतना हम बिजली सप्लाई करते हैं। अगर कहीं पर डिसरप्शन होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के कमजोरी के कारण होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, आपके नेतृत्व में हमने पिछले 8 वर्षों में 1,69,000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता जोड़ी और उसको पूरे देश में ले जाने के लिए हम लोगों ने 1,66,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बिछाई। और आज के दिन में हमारा ट्रांसमिशन लाइन एकीकृत ट्रांसमिशन लाइन है, वन नेशन वन ग्रिड, दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत ट्रांसमिशन लाइन हो गया है। तो अब हम बिजली जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा की क्षमता स्थापित कर दी। हमारी स्थापित क्षमता 4,03,000 मेगावाट हो गई। इसी प्रकार हम लोगों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके पिछले 5-6 वर्षों में 2,02,000 करोड़ रुपए के खर्च करके करीब 2,900 नए सब स्टेशन बनाए। 3,900 सब स्टेशन का हम लोगों ने उत्क्रमण किया। करीब 6.5 लाख सर्किट किलोमीटर हमने एलटी लाइन बिछाए। 2.5 लाख सर्किट किलोमीटर हमने एसटी लाइन बिछाया। 1,12,000 सर्किट किलोमीटर हमने एग्रीकल्चर फीडर्स बिछाए। करीब 6.5 लाख ट्रांसफार्मर नए लगाए। और इसी कारण अब बिजली की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में औसत 12.5 घंटे थी 2015 में, आज 22.5 घंटे हो गई। और यह उपलब्धता हम लोग सबकी उपलब्धता है प्रधानमंत्री महोदय, राज्यों की भी और हमारी। तो हम लोग सब मिलकर के आज इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय, ये हम लोगों ने अपने आयोजन में विचार यह भी किया कि 2047 में हम कैसा भारत देखना चाहते हैं और उसकी ऊर्जा व्यवस्था कैसी होगी, इसके बारे में भी हम लोगों ने चिंतन किया है। और उसके अनुसार
उस चिंतन के अनुसार अपने ऊर्जा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री महोदय हम लोग सब आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, पूरा ऊर्जा परिवार, कि आपने 3 लाख करोड़ की परियोजना स्वीकृत की है प्रधानमंत्री महोदय, जो कि आज आप लॉन्च करेंगे, ताकि हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को फर्दर रिवैम्प कर सकें, कहीं पर उसके बाद फिर कोई भी ये गैप नहीं रह जाएगा। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री महोदय आज आप लॉन्च करेंगे ये रूफटॉप का एक नया स्कीम, जिसको कि हम लोग जनता की सुविधा के लिए हम लोगों ने एक एकीकृत पोर्टल बना दिया है। अब जनता को अपने यहाँ रूफटॉप लगाने के लिए कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा, किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। पोर्टल है, वो खोलेंगे, वहीं पर अपना एप्लीकेशन डाल देंगे, उसी से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उनका निकाल देगा उपभोक्ता संख्या, और जा करके कोई लगा देगा और उनके खाते में सब्सिडी अपने आप ऑटोमेटिकली चली जाएगी। इसको भी प्रधानमंत्री महोदय आज लॉन्च करेंगे और कुछ हम लोग की योजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री महोदय, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी आपके नेतृत्व में भारत एक अग्रणी देश के रूप में दुनिया में उभरा है। आज हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की स्थापित क्षमता 1,58,000 मेगावाट हो गई है प्रधानमंत्री महोदय, और स्थापनाधीन क्षमता 54,000 मेगावाट हो गई है प्रधानमंत्री महोदय। तो ये जिस तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हमारे यहाँ बढ़ा है, उस तेजी से और कहीं नहीं बढ़ा है। और पिछले दिनों जबकि ये मांग बहुत तेजी से बढ़ा, तो रिन्यूएबल एनर्जी से करीब करीब 30% तक हमें ऊर्जा मिली। प्रधानमंत्री महोदय, आपको पुनः हम लोग सभी माननीय मुख्यमंत्री, करीब 11 माननीय मुख्यमंत्रीगण आज उपस्थित हैं प्रधानमंत्री महोदय, 3 माननीय उप मुख्यमंत्रीगण उपस्थित हैं, 5 केंद्रीय मंत्री उपस्थित हैं, 3 लेफ्टिनेंट गवर्नर, 27 राज्यों के ऊर्जा मंत्री उपस्थित हैं, एमपीज और एमएलएज 81 उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री महोदय, बहुत बहुत पुनः हम सभी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हम लोगों को संबोधित करने के लिए समय निकाला। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। चलिए अब हम लोग एक जो ये करीब 1200 जगह पर सेलिब्रेशंस हुए हैं राष्ट्र के सभी जिलों में, उसकी कुछ झलकियां देखते हैं एक लघु फिल्म के माध्यम से। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, कुछ लाभार्थी भी आज उपस्थित हैं हम लोग के साथ, यदि आप उनसे इंटरेक्शन करना चाहें। आज के समय में बिजली के बिना जीवन, इसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है।
और मुझे खुशी हुई कि बिजली उत्सव का जो आपने रिपोर्ट किया, इतने स्थानों पर ये कार्यक्रम हुए, मेरे लिए बहुत संतोष का विषय है कि बीते वर्षों में हमने ऊर्जा के क्षेत्र में पिछली बहुत सी कमियों को दूर कर पावर सेक्टर को मजबूती दी है। और जैसे हमारे मंत्री जी भी बता रहे थे कि कितना कुछ किया गया है। आपको याद होगा, आजादी के 70 साल बाद भी 18,000 गांवों तक बिजली नहीं पहुंच सकी थी। आज के नए भारत में गांव-गांव में लोग बिजली का उत्पादन कर सके, इस दिशा में काम हो रहा है। कुसुम जैसी योजनाओं से हमारे किसान अन्नदाता भी हैं, ऊर्जादाता भी बन रहे हैं, अपनी आय बढ़ा रहे हैं। इस यात्रा के साथी सहभागी के तौर पर आप सभी हमारे साथ हैं। तो मुझे बताया गया कि मुझे आप में से कुछ लोगों से बात करने का मौका मिलेगा। मैं चाहूंगा कि जरा मुझे बताएं, पहले किससे बात करनी है मुझे? श्रीमान, पहले हम लोग चलते हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में, जहां श्री हंसराज सर आपसे बात करने के लिए उत्सुक हैं। वो पीएम कुसुम के लाभार्थी हैं, मंडी, हिमाचल प्रदेश। हंसराज जी नमस्ते। नमस्कार सर। हंसराज जी, मंडी वाले मिल जाएं तो सेपू बड़ी याद आ जाती है। जी सर। अच्छा हंसराज जी, जरा बताइए अपने विषय में और किस योजना का आपको लाभ मिला है। सर, मेरा नाम हंसराज, गांव लुणू, पंचायत बरतो, जिला सुंदरनगर का, जिला मंडी का रहने वाला हूं। मेरे पास 12 बीघा जमीन थी, जिसमें 2 बीघे में मैं खेती करता था और 10 बीघा जमीन मेरी घास की जमीन थी, घासनी। उसमें मैंने पीएम कुसुम योजना के तहत 500 किलोवाट का सोलर का प्रोजेक्ट लगाया है। महोदय जी, इसको लगाने में मैंने 2.5 करोड़ का खर्चा किया। 2 करोड़ मैंने बैंक से लोन लिया, 10 करोड़ की आपके विभाग द्वारा मेरे को सब्सिडी मिली और 10 लाख की, और बाकी पैसा मैंने अपनी जेब से लगाया। इसमें मेरे प्रोजेक्ट में 4 से 5 मजदूर लगातार काम कर रहे हैं। मैं उनकी पेमेंट भी दे रहा हूं और 2 लाख रुपए किस्त भी दे रहा हूं और 40 से 50 हजार रुपया इस योजना से मैं भी कमा रहा हूं अपनी जेब के लिए। और कुसुम योजना में जी सर, सरकार ने भी आपको मदद की, जैसा आपने बताया, बैंक ने भी मदद की, और इसके कारण अगल बगल के लोग क्या आपके यहां आकर के ये प्रोजेक्ट को जानना समझने का काम कर रहे हैं क्या? और भी किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं क्या? मेरी डिस्ट्रिक्ट में मेरे पास कम से कम हजारों आदमी उसको देखने के लिए आए और इस वक्त कम से कम 20-25 आदमियों ने इसके लिए आवेदन भी किया है। अच्छा हंसराज जी, इतना बड़ा आपने एक तो प्रगतिशील काम किया, सोलार पंप कुसुम योजना का लाभ लिया, बिजली भी बचाई, आपके जीवन में क्या बदलाव आया इसके कारण? सर, मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया। मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता था, आज मेरे पास मेरे बच्चे अच्छी एजुकेशन भी कर रहे हैं और मेरा मान सम्मान भी गांव में भी और इलाके में भी बढ़ रहा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय जयराम जी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये योजना लोगों के घर घर तक, द्वार द्वार तक पहुंचाई। अच्छा हंसराज जी, आपको ये कुसुम योजना के सिवाय भी तो और की योजना के लाभ मिलते होंगे? जी सर, सभी योजनाओं के लाभ मिलते हैं। ये 2000 रुपया जो हम भेजते हैं किसानों को, वो मिल रहे हैं? जी सर, हमारे खाते में आ रहे हैं। अच्छा हंसराज जी, ये जानकर बहुत संतोष हुआ कि इस योजना से जुड़ने के बाद आपने अपने साथ साथ गांव के लोगों के लिए भी
रोजगार के अवसर बनाए हैं और मैं मानता हूं बड़ा सराहनीय काम किया है आपने। आप हिमाचल विद्युत बोर्ड को बिजली देकर हिमाचल के दूसरे गांवों का भी एक प्रकार से बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनको जिंदगी रोशन कर रहे हैं। आपकी सफलता बहुत प्रेरक है। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आइए अब किससे बात करेंगे? सर इसके बाद सर श्री कलहा रियान मौजूद है। सर खोवई त्रिपुरा में ये सौभाग्य योजना के लाभार्थी हैं श्री कलहा रियान जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर। हाँ बताइए। कलहा नीनी पानी बुंग तामो ताई नीनी नंग तामो खाए आमो सुनो की चा साई खना रेडी। अच्छा कोला जी, मुझे बताया गया कि आपके गांव में दशकों से बिजली नहीं थी, अब गांव में बिजली आ गई है, तो गांव का माहौल कैसा रहता है? नंग न्यारो आगे हैं आगे अनेक बस होते रहे कारेंट करई हैं ताबू खाए कारेंट फाई क्या गामो ताबू नीनी ग्रामो नीनी पारावो बुती तुमखा आ कारेंट फाई कारेंट फाइमन समय का चुंग तोंग थोये मा तो सर चुंग बोन बा ये खुशी मा तो के हर को हक शंपू को चुंग करेंसी बुमाई थोया बाजार पे बु चल लयो इनके चुंग बाजार फाइन बु 20 किलोमीटर नाओ इनके चुंग अवन बा ये चुंग ना हम भाई मा या फायो। सर इस सोलर पावर प्लांट मिलने से हम लोग बहुत खुश है सर। और पहले जब ये सोलर पावर प्लांट नहीं था तो हम लोग केरोसिन यूज करना पड़ता था, तो फिर हम लोग का जो केरोसिन का बाजार है वो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर दूर है हम लोग के गांव से। फिर हम लोगों को केरोसिन खरीदने के लिए उस बाजार में जाना पड़ता था। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि केरोसिन नहीं मिलता है तो हम लोग का गांव जो है पूरा अंधेरा में रहना पड़ता है। और इस सोलर पावर प्लांट मिलने से हम लोग अभी जो है हम लोग गाँव पूरा उज्जवल हो गया और हम लोग बहुत खुश है सर। अच्छा कोला जी, अब बिजली आ गई तो फिर तो मोबाइल चार्जिंग करते होंगे, टीवी भी आ गया होगा और बच्चे भी घर में टीवी देखते होंगे। क्या क्या होता है? ताबुक खाए नीनारो कारेंट फाइमा परे खाए ता मोबाइल व्यवहार खाइना नंग टीवी बनाइना हिंगते चेरा रो पोरिना आमते रो खद खाए नीना कारेंट फाइमा परे नीनी पारा वो कारेंट फाइमा समय के चुंग हो टीवी बनायो फैन बो चलेवो इनके चुंग ब्रो उनको माय मो सोंचा मो परिष्कार के सोंचा में हा इनके चुंग दौड़ रबाय खुशी के फोन छालाय में हा इनके चुंग नो निशा मो बुखे तो में हा के चुंग मोबाइल चार्ज बुखे में हा। इस सोलर पावर प्लांट मिलने से हम लोग बहुत फायदेमंद हुए सर। जैसे कि हम लोगों को मोबाइल चार्जिंग करना पड़ रहा है अभी इस गांव में। पहले तो हम लोगों को ये मोबाइल चार्जिंग करने के लिए हम लोग बहुत दूर जाना पड़ता था, लेकिन अभी ये सुविधा हम लोग के गांव में ही मिल जाता है और हम लोग का घर में ही मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं। और अभी हम लोग टीवी भी देख सकते हैं सर, और हम लोग फैन भी यूज करते हैं सर, जो पहले ये सब हम लोग यूज नहीं कर सकता था, अभी ये सब अभी हम लोग यूज कर सकते हैं। और सर यही नहीं सर, जो हम लोग का जो गांव का जो बच्चा था जो पहले ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाता था क्योंकि उनके रात में अंधेरा हो जाता था और पढ़ाई वढ़ाई कर नहीं सकता था, लेकिन अब ये सोलर पावर लगने से ये बच्चों के पढ़ाई में भी बहुत सहायता हुआ है सर। और यही नहीं सर, और जो शाम को जो काम करते हैं हम लोग, पहले हम लोग काम नहीं कर पाता था, लेकिन अभी ये सोलर पावर प्लांट मिलने से हम लोग अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग का ट्रेडिशनल बेम्बू प्रोडक्ट करते हैं शाम को, और फिर हम लोग जो रात को जो हम लोग ये किचन में जाते हैं, फिर पहले हम लोग ठीक से दिखाई नहीं देता था, लेकिन अभी हम लोग ठीक से साफ से दिखाई देता है और हम लोग कुकिंग ठीक तरह से कर सकते हैं। कोला जी, आपको मालूम है टीवी पर भारत सरकार की तरफ से बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लासेस चलते हैं। आप अगर उसमें डिटेल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है अच्छे से अच्छे शिक्षकों से, आपके बच्चे जिस भाषा में समझ सके, तो सरकार बच्चों को पढ़ाने के लिए टीवी का माध्यम से पढ़ाता है। तो आप जरा उसको ढूंढ लीजिए और अपने बच्चों को भी और गांव के सब बच्चों को टीवी के से भी क्लास पढ़ाया जा सकता है, किताबें पढ़ाई जा सकती हैं, उसको सिखाइए बच्चों को, तो उनका समय का बहुत उपयोग हो जाएगा। करेंगे? करा जी सर
कलहा जी नों साइजामान टीवी एक प्रोग्राम फायो जेटा चेरारंगनो पोइना बागै हिंगा एरपरे चेरारंगना आरो टीवी होते नाइनो चेरारंगनो फोरोंमानो हिंगा आरो होते नों अनेक किसु सोलोंमानो टीवी नाइनो नों कुनो जागाबो थाना नागिया निनि पारावनो टीवी नाइ नों परा सोलोंमानो नों आमो साइजामान हिंगा नों आमो जुदि साइमियाखाबा टीवी रंगाम दिखे नायै नोंनि चेरारंगना आम दिखे पोरिरिदि जों नुवो टीवी ओ जों हिंदू भाषा नुवो इंग्लिश नुवो इंगे जों उनको बिंग परे मरो नुवो जों बिंग शिक्षा के मरो नाइमा तो उनको बिंग इंग्लिश साले मरो नुवो। सर हम लोग टीवी में बहुत कुछ देखने को मिलता है जैसे वीडियो इंग्लिश हिंदी वो सब अभी हम लोग देखते हैं। वो बच्चों को जो पढ़ाई करने का है वो भी हम लोग अभी देखेंगे और गाँव वालों में जाके हम लोग समझाएंगे कि ऐसा भी कर सकते हैं जो बच्चों को पढ़ाने के लिए। चलिए कोला जी, आपने बताया कि कैसे अब बिजली आने से बच्चों की पढ़ाई और आपकी पारंपरिक बांस की कला को भी लाभ हुआ है। जीवन को गति देने के लिए पर्याप्त बिजली हर घर में हो, इस दिशा में देश तेजी से काम कर रहा है। मेरा आपसे आग्रह यही है कि बिजली बचाने की भी उतनी ही कोशिश करना। अब बिजली आई है तो बस लट्टू जल रहे हैं, पंखा चल रहा है, कोई घर में है नहीं है तो भी चल रहा है, ऐसा मत करना। गांव वालों को समझा देना। कलहा ताबुक तोरने नारा कारण फाइका है। चलिए अब हमारे साथ कौन है, मैं वहां पर आप उनको ट्रांसलेशन कीजिए, मैं आगे चलता हूं। श्रीमान अब सर हम लोग चलते हैं सर आंध्र प्रदेश, वहां सर विशाखापट्टनम में श्री कागू क्रांति कुमार मौजूद हैं सर, जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना से लाभान्वित हुए हैं। श्री कागू क्रांति कुमार। क्रांतिकारो नमस्कार। नमस्कारम सर। सो क्रांतिकारो अपने बारे में जरा बताइए। క్రాంతి గారు మీ గురించి మీరేంటంటే కొంచెం చెప్పండి। నా పేరు కాగి క్రాంతి కుమార్, మాది మారుమూల గ్రామం గిరిజనామ ప్రాంతమైన రత్నగిరి కాలనీ, చింతపల్లి మండలం, విశాఖ జిల్లా। मैं सुदूर गिरिजन प्रांत रत्नगिरी कॉलोनी चिंतपल्ली मंडल विशाखा जिले से संबंधित हूँ। क्रांति जी, आज जब आप बिजली होने और ना होने की दोनों की स्थिति की तुलना करते हो तो आपको क्या फर्क आता है? पहले बिजली के बिना जिंदगी कैसी थी, अब बिजली आने से जिंदगी कैसी हो गई? కరెంట్ రాకముందు కరెంట్ వచ్చిన తర్వాత మీకు ఏం తేడా కనిపించింది? అప్పుడు ఎలా ఉండేది మీ జీవితం, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? మా ఊర్లో కరెంటు సౌకర్యం లేనప్పుడు మేము రాత్రి సమయంలో పనులు చేసుకోవడానికి కానీ మరియు ఏదైనా పనులు చేసుకోవడానికి కానీ పిల్లలు చదువుకోవడానికి కానీ చాలా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళం సార్। 2015 డిసెంబర్లోని మా ఊరిలో దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ గ్రామ జ్యోతి యోజన పథకం కింద మా ఊరికి కరెంట్ వచ్చింది సార్। కరెంట్ రావడం వల్ల మాకు రాత్రి వేళలో పిల్లలు చదువుకోవడానికి, టీవీల ద్వారా ప్రపంచంలో జరుగుతున్న విషయాలు తెలుసుకోవడానికి మరియు ఇంటి వద్దనే మంచినీటి సౌకర్యం పొందుతున్నాం సార్। అలాగే మొబైల్ ఛార్జింగ్ పెట్టుకొని వాడుతున్నాం సార్। విద్యుత్ చాలా చాలా మాకు చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది సార్। 2015 से पहले जो बिजली की व्यवस्था नहीं थी तब हम लोगों ने बहुत सारी असुविधाओं का हमें सामना करना पड़ा। न रात को मतलब जो है पढ़ाई नहीं कर सकते थे, घर में मतलब महिलाओं को मतलब घर का खाना बनाने वगैरह में भी असुविधा थी। और चिंतपल्ली चूंकि जंगलों के पास है तो रात के समय सांप कीड़े वगैरह मतलब आ जाते थे, तो हमें जो है बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। 2015 दिसंबर में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के अंतर्गत हमें जो है बिजली की व्यवस्था कराई गई। तब से हमारे पूरे गांव में जो पहले कम परिवार थे गांव में, लेकिन बिजली की व्यवस्था के बाद परिवारों की संख्या भी बढ़ गई और अब जो है जितने भी मतलब परिवार में बहुत खुश हैं। अब हम लोग रात को पढ़ाई कर सकते हैं, मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं और सब जितने भी दिन और रात दोनों समय मतलब हम लोग काम कर सकते हैं, जिससे उत्पादन के क्षेत्र में भी बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ मतलब किसान यहाँ पर ज्यादा खेती बाड़ी करते हैं, यहाँ स्कूल्स भी हैं जहाँ बच्चे लोगों को रात को भी पढ़ाई की जाती है। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि यहाँ मतलब गिरिजन प्रांत जो है
दूर तक मतलब कच्ची सड़क है। कच्ची सड़क पार करके कुएं से पानी के पीने का पानी भरकर हम लोग लाते थे। लेकिन आज विद्युत की मतलब जो जब हम लोग को व्यवस्था हो गई तो लोग वहां से सरकार ने मतलब बहुत अथक प्रयास करके हमारे घरों के पास बोरवेल डाल दिया और मोटर वहां फिक्स कर दिया। तो अब हम लोग घर बैठे ही हम लोगों को पीने का पानी मिल जाता है। इसके लिए हम जो है सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्रांति जी, अभी मैं थोड़ी देर पहले कोल्हा जी से बात कर रहा था, अभी आपसे बात कर रहा हूं, और आप दोनों की बात में गांव को क्या फायदा हुआ वो इतना बढ़िया तरीके से आपने बताया। देखिए, देश तभी प्रगति करेगा जब उसका प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक गांव, उसके बच्चे, गांव की माताएं, बहनें, किसान, मजदूर, ये सब प्रगति करे। मुझे संतोष है कि आज देश के हर गांव में बिजली जैसी सुविधा पहुंच चुकी है। आपको, आपके गांव, देश के हर ऐसे गांव को बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं। आइए आगे कौन है जरा देखते हैं, किससे मिलते हैं हम। सर आगे सर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में परमिला देवी जी सर मौजूद हैं, जो सर इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम सर उनके इलाके में लागू की गई है। वो सर आपको अपना अनुभव बताना चाहेंगी। प्रमिला देवी जी। हर हर महादेव। प्रमिला जी, प्रमिला जी कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर, महादेव का कृपा है सर। अच्छा, अपने बारे में बताइए। और ये सावन महीना चल रहा है तो काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन किया कि नहीं किया? अब कल जाने वाले हैं सर, आज आपसे मिल के कल जाएंगे महादेव के दर्शन करने। तो मेरी तरफ से भी मत्था टिकवा दीजिए। बहुत, हाँ सर, मना लेंगे। हाँ, प्रमिला जी बताइए। हम सिगड़ोल का रहने वाले हैं सर, और सिगड़ोल का रहने वाले हैं। मैं एक गृहिणी हूँ सर, मेरे पास 4 बच्चे हैं और मेरे एक छोटा किराने की दुकान है जो मैं चलाती हूँ। अकाया, योगी जी की सरकार के पहले कितनी बिजली आती थी? अब उस हालत में किस तरह सुधार हुआ है? सर, मेरे द्वार के पास एक खंभे था बिजली का, जिसमें से बहुत ज्यादा तार फैले हुए थे। इसमें बहुत ज्यादा खतरा बना रहता था, जो अब अंडरग्राउंड हो गया है, सारे तार खत्म हो गया है। इसलिए हम लोग का अब बहुत मतलब अच्छा फील होता है। पहले तो आसमान में देखते थे तो तार ही तार दिखते थे, अब तो काशी भी सुंदर लगता है। अब बहुत अच्छा, काशी सुंदर लगता है सर, बनारस बहुत अच्छा लगता है। अच्छा प्रमिला जी जी, बनारस समेत जी देश के बड़े हिस्से में हाँ यही स्थिति रही है। हाँ हाँ सर, खुले तारों से लोगों की सुरक्षा को भी खतरा था। हाँ, और खुला लोकल तारों से बहुत खतरा था। फॉल्ट भी होता रहता था। आपने अभी बताया कि कैसे अब ज्यादा और बेहतर बिजली मिल रही है। बहुत हमारी ज्यादा कोशिश बिजली है मिल रहा है सर। कि हम तेजी से पूरे देश में बिजली की आधुनिक व्यवस्था बनाएं, लोगों का जीवन आसान करें। चलिए, सबको काशीवासियों को मेरा प्रणाम कह दीजिए, हर एक को मेरा हर हर महादेव कह दीजिए। आइए देखते हैं अगले कौन है। मेरा प्रणाम, नमस्कार सर। इसके बाद हम लोग सर अहमदाबाद चलेंगे, गुजरात में। वहां सर श्री धीरेन्द्र सुरेश भाई पटेल हैं सर, जिन्होंने अपने यहाँ सर सोलर रूफटॉप लगाया है सर, उससे लाभान्वित हुए हैं। वो सर आपको अपना अनुभव बताना चाहते हैं सर। श्री धीरेन्द्र सुरेश भाई पटेल जी। धीरेन्द्र भाई नमस्ते, केम छो? नमस्ते साहेब, नमस्ते। वरसाद पानी केम छे? सरस 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 से। चलिए, आप क्या करते हैं धीरेन्द्र भाई बताइए, आपके परिवार में कौन कौन है और किस गांव से बोल रहे हैं आप? असला गाम मारू असला, अमदावाद जिल्लो, दसकोई तालुको। धीरेन्द्र भाई बताइए। हाँ बोलो साहब। क्या किया आपने, क्या प्राप्त किया, क्या हुआ आपका? सोलर रूफटॉप लगायु मैं
पहला हमारा 2000 रुपया बिल आप आवતું गुजराती बोलिए, कोई समस्या नहीं, गुजराती बोलिए आप। સોલર રૂફટોપ लगाया 4 કિલોવોટ નું સોલર लगाયું છે મેં। પહેલા સોલર રૂફટોપ लगाया પહેલા મારે 2000 બિલ આવતું હતું, અત્યારે ટોટલ 0 બિલ આવે છે અને 750 રૂપિયા ખાતામાં જમા થાય છે। એટલે તમે પહેલા 2000 રૂપિયા ખર્ચો કરતા હતા એ પણ બચી ગયો અને ઉપરથી 750 રૂપિયાની કમાઈ કરવા માંડ્યા। પહેલા સાહેબ વીજળી હું લેતો હતો, હવે વીજ કંપનીના વીજળી આપું છું હવે હું। એટલે તમે હવે વીજળીનું કારખાનું ચલાવતા થઈ ગયા। कारखाना चलाता થઈ ગયા। अच्छा, अपने गांव में औरों ने भी किया है क्या रूफटॉप वाला? हाँ साहब लगाया चालू જ છે, બધા लगावे જ છે। सब लोग लगा रहे हैं, यानी सबको अच्छा लग रहा है कि भाई चलिए रूफटॉप से मुफ्त में बिजली मिलती है और ऊपर से कमाई भी होती है। हाँ, कमाई भी और मुफ्त में बिजली भी मिलती है। अच्छा, सोलर पैनल लगवाने में कितना खर्चा आया आपको, और इसके लिए आपको सरकार से कोई सब्सिडी मिली होगी, वो कितनी मिली? 1,20,000 रुपया खर्चा आया और सरकार थी મને योजना प्रमाणे 45,000 रुपया सब्सिडी मिली है साहब। अच्छा, तो आपको सब्सिडी भी मिल गई और अब तो 750 रुपया अगर जमा करवाते हैं तो बहुत ही कम समय में आपका पैसा भी, कर्ज भी मुक्त हो जाएंगे आप। 3 વર્ષમાં फ्री થઈ જશે સાહેબ મારું સોલર, અને 22 વર્ષ મફત જ વાપરવાનું। अच्छा, कल पुरुष वाया एवी रीते वापरવાનું। देखिए धीरेन भाई, सोलर पैनल लगाने से पहले और बाद में आपके बिजली के बिल में इतना बड़ा बदलाव आ गया। पहले कभी आप खरीदते थे, आज बेचने लग गए और घर में भी सुविधा हो गई। धीरेन भाई, इस योजना से जुड़ने के बाद आपकी आय भी बढ़ी है। मैं चाहूंगा कि ये इनकम कैसे बढ़ी है, कुछ समझा सकते हैं आप? इनकम पहले बिजली बचे, बिजली में यूज भी करूंगा और पैसा भी मेरा जमा होगा। अच्छा धीरेन भाई, चलिए, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करने का मौका मिला और देश के बहुत लोगों को भी पता चलेगा कि रूफटॉप के कारण अगर इस व्यवस्था से बिजली भी मिलती है और कमाई भी होती है। 8 साल पहले हमारे देश की बिजली की स्थितियां से आप सब परिचित है। गुजरात में तो वो मुसीबत नहीं थी, गुजरात वालों को अंदाज नहीं है, और जो आज गुजरात में 20-22 साल के लड़के हैं उनको पता ही नहीं होगा कि अंधेरा क्या होता है, क्योंकि वहां तो बिजली भरपूर मिलती है। देखिए, आज का भारत ना सिर्फ एनर्जी सरप्लस स्टेट है, बल्कि हम बिजली निर्यात भी कर रहे हैं। पिछले 8 साल में देश ने बिजली के क्षेत्र में बहुत बदलाव देखे हैं। हम अपनी हर योजना को पूरी शक्ति और गति से लागू कर रहे हैं। इससे 2047 का भारत ऊर्जा के क्षेत्र में सशक्त और संपन्न और सामर्थ्यवान बने, उस दिशा में कदम उठाते हैं। और इस शुरुआत में जनभागीदारी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस संकल्प में जुटे देश के हर नागरिक का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने लाभार्थियों से जो चर्चा की। महोदय, अब वो क्षण आ गया जिसकी हम लोग बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। सर, विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार के लिए भारत की अब तक की सबसे अधिक महत्वाकांक्षी योजना रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, सर उसका आज राष्ट्र को समर्पण होगा। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो रिमोट का बटन दबाकर सर योजना का राष्ट्र को समर्पण करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। सर, इस योजना के बारे में एक लघु फिल्म तैयार की गई है, वो हम लोग अब सर देखना चाहेंगे। भारत ने पिछले 8 वर्षों में पावर सेक्टर में अभूतपूर्व प्रगति की है।
पावर फॉर ऑल के विजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी और निर्णायक नेतृत्व में आजादी के बाद पहली बार आज हर गांव और हर घर तक बिजली पहुंची है। वहीं बिजली की आपूर्ति में बड़ा सुधार आया है। बिजली की सहज उपलब्धता से लोगों के जीवन में हुआ है सकारात्मक बदलाव और विकास के उजाले से वंचित रह गए दूर दराज के क्षेत्रों तक भी पहुंची है तरक्की और विश्वास की रोशनी। उजाला और कुसुम जैसी योजनाओं से गांव गरीब के जीवन में खुशहाली आई है। हमारे मेहनती किसान अब अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जा दाता बन रहे हैं। विकास के पथ पर तेजी से बढ़ते भारत की भविष्य की जरूरतों के लिए ये जरूरी है कि हमारा बिजली तंत्र 21वीं सदी के लिए हो तैयार। विकास को और गति देने के लिए ये आवश्यक है कि बिजली आपूर्ति का इंफ्रास्ट्रक्चर बने मॉडर्न, सभी तक सतत विद्युत आपूर्ति हो सुनिश्चित और हमारी बिजली कंपनियां बने आत्मनिर्भर। इसी सोच के साथ बिजली वितरण के आधुनिकीकरण की दिशा में एक अहम कदम है पुनरुत्थान आधारित वितरण क्षेत्र स्कीम। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की ये होलिस्टिक योजना बनाएगी देश के बिजली वितरण क्षेत्र को सशक्त। ये योजना सुनिश्चित करेगी निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली कंपनियों के ऑपरेशनल लॉस में कमी और कंपनियों का फाइनेंशियल टर्न अराउंड। बिजली उपभोक्ता इस योजना के केंद्र में है। उन्हें मिलेगी प्रीपेड स्मार्ट मीटर की सुविधा तथा गलत बिजली बिल के झंझट से मुक्ति। इससे उपभोक्ता को पावर कंजम्पशन से जुड़ी सटीक जानकारी समय पर मिलेगी और बिजली के इस्तेमाल पर उनका पूरा नियंत्रण होगा। साथ ही रिचार्ज के आसान विकल्प की सुविधा भी मिलेगी। भारत में 25 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत कृषि फीडर सेग्रीगेशन पर भी बल दिया जाएगा, यानी खेती के लिए किसान साथियों को मिलेगा डेडिकेटेड फीडर। ये फीडर सौर ऊर्जा से संचालित होगा, जिससे कृषि क्षेत्र में पावर सप्लाई बेहतर और सुविधाजनक होगी। देश का विद्युत वितरण तंत्र होगा फ्यूचर रेडी और उपभोक्ताओं को मिलेगी वर्ल्ड क्लास बिजली प्रणाली। बनेंगे स्मार्ट उपभोक्ता और देश बढ़ाएगा आत्मनिर्भरता की ओर कदम। आजादी के इस अमृत काल खंड में भव्य और समृद्ध भारत बनाने के संकल्पों की सिद्धि में पुनरुत्थान आधारित वितरण क्षेत्र स्कीम निभाएगी अहम भूमिका। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद में सर हमारा रूफटॉप नेशनल प्रोग्राम, जैसा आपने बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है सर। इनके लाभार्थियों के लिए डायरेक्ट पेमेंट ऑफ सब्सिडी और बाकी सुविधा देने के लिए सर MNRE ने सर एक नेशनल रूफटॉप पोर्टल तैयार किया है। मैं सर आपसे सर निवेदन करना चाहूंगा सर, कृपया इस नेशनल रूफटॉप पोर्टल का शुभारंभ सर रिमोट का बटन दबाने की करके करने की कृपा करें सर। सर इस पोर्टल पर एक हमने लघु फिल्म तैयार की है, हम आपके सामने उसको प्रस्तुत करना चाहेंगे। भारतीय संस्कृति और जीवन शैली में पर्यावरण सुरक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। पेरिस समझौते के तहत भारत ने अपनी 40% विद्युत उत्पादन क्षमता गैर जीवाश्म स्रोतों से सन 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा था। युगदृष्टा और कर्मयोगी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस लक्ष्य को 9 साल पहले ही सन 2021 में हासिल कर लिया गया है और रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 4 देशों में शामिल हो गया है। आज जब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन को लेकर दुनिया में चर्चा होती है, तो भारत को मॉडल के रूप में देखा जाता है। जन भागीदारी और सामूहिक प्रयासों से हम सब ऊर्जा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने और भारत को
ऊर्जा निर्यातक बनाने में सफल हो रहे हैं। सौर ऊर्जा 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा माध्यम बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री जी के फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ भारत ने गत 8 वर्षों में दुनिया को सौर ऊर्जा के जरिए जोड़ने में अग्रणी भूमिका निभाई है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे कदम के पीछे यही भावना है। बिजली सब तक पहुंचे, पर्याप्त मात्रा में पहुंचे और हमारा वातावरण भी शुद्ध बना रहे। इस दिशा में सरकार निरंतर काम कर रही है। सौर ऊर्जा को लेकर यही सोच है, जहां ऊर्जा को जन भागीदारी से जोड़ने पर फोकस है। आज भारत में सौर ऊर्जा ने सामान्य ग्राहक को उत्पादक भी बना दिया है। घर, दफ्तर या कारखाने की छत हो या कहीं पर भी थोड़ा स्पेस हो, इसमें रूफटॉप सोलर लगाकर बिजली पैदा की जा सकती है। घरों की छत पर रूफटॉप सोलर लगाने के लिए भारत सरकार मदद कर रही है। सरकार 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर पर 40% और 3 से 10 किलोवाट के रूफटॉप सोलर पर 20% की वित्तीय सहायता देती है। अब तक करीब 4 लाख घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर लगाया जा चुका है। इसको और आसान बनाने के लिए अब एक नेशनल पोर्टल www.solarrooftop.gov.in तैयार किया गया है। पोर्टल पर एप्लीकेंट को अपनी पसंद का वेंडर, सोलर पैनल और इन्वर्टर चुनने का विकल्प मिलता है। आवेदन से लेकर सब्सिडी देने तक पोर्टल पर लगातार स्टेटस अपडेट मिलता रहता है। पोर्टल पर आवेदन बेहद आसान है। एप्लीकेंट को पोर्टल पर रजिस्टर करना है और फोन व ईमेल के माध्यम से अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है। रूफटॉप सोलर का आवेदन करते ही ईमेल पर कॉन्फर्मेशन मेल आएगा। वितरण कंपनी द्वारा आवेदन का टेक्निकल अप्रूवल हो जाने पर किसी भी पंजीकृत वेंडर से रूफटॉप सोलर लगवाया जा सकता है। रूफटॉप सोलर लगाने के बाद कुछ जरूरी जानकारी पोर्टल पर भरनी है और नेट मीटर लगवाना है। इसके बाद अपना बैंक अकाउंट डिटेल पोर्टल पर देना है और 30 दिनों के अंदर बैंक खाते में सब्सिडी मिल जाएगी। अगले 5 सालों तक रूफटॉप सोलर के रखरखाव की जिम्मेदारी वेंडर की होगी। पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की भी सुविधा है। यानी नेशनल पोर्टल रूफटॉप सोलर स्कीम का लाभ जन जन तक ले जाने में निभाएगा अहम भूमिका। श्रीमान, इस समारोह के अगले चरण में सर हम कुछ ग्रीन परियोजनाओं का हम लोग अब उसको प्रस्तुत करेंगे। सर, जैसा हम लोग सब जानते हैं सर, उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य अभियान की जो विजन है सर, वो 2047 में उसमें सर ग्रीन एनर्जी के साथ प्रमुख स्थान होगा। सर, इस मौके पर सर एनटीपीसी जो भारत सरकार की कंपनी है, उसकी सर 2 ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं का लोकार्पण और 3 सर ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं का शिलान्यास करने के लिए सर हम आपसे सर अनुरोध करते हैं। सर, आप कृपया बटन दबाकर सर इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने की कृपा करें। सर, आपकी अनुमति से इन परियोजनाओं के बारे में सूक्ष्म जानकारी के लिए एक लघु फिल्म सर हम लोग प्रस्तुत करना चाहेंगे। हरित ऊर्जा एवं डीकार्बनाइजेशन के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को साकार करने के लिए भारत सरकार के द्वारा अनेक परियोजनाओं को विकसित किया जा रहा है। आज भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 160 गीगावाट पार कर चुकी है। क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं।
place where I felt at home. क्रम में आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2 हरित परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 3 का शिलान्यास किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के 500 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एनटीपीसी महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में एनटीपीसी द्वारा रामागुंडम में 100 मेगावाट और कायमकुलम में 92 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट हैं, जिनका आज लोकार्पण किया गया है। इन परियोजनाओं में सोलर प्लांट जलाशय पर है, जो कि एक नवीनतम तकनीक है। इससे न सिर्फ दुर्लभ भूमि का बचाव होगा, बल्कि जल संरक्षण भी होगा। इन दोनों परियोजनाओं से 2 लाख से ज्यादा ग्रामीण घरों को साल भर की बिजली मिलेगी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है। राजस्थान स्थित 735 मेगावाट नोक सोलर पीवी प्रोजेक्ट भारत की सबसे बड़ी परियोजना होगी, जो कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देगी। इस परियोजना में पहली बार देश में उत्पादित उच्च वॉट क्षमता के बाईफेशियल मॉड्यूल ट्रैकर सहित लगाए जाएंगे। इससे देश में सोलर मॉड्यूल उत्पादन उद्योग को गति मिलेगी। विकास और पर्यावरण दोनों पर बल देते हुए दूसरी परियोजना प्राकृतिक गैस के साथ देश का प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट के रूप में कवास गुजरात में स्थापित की जा रही है। ये परियोजना एलएनजी के आयात में कमी और गैस आधारित अनुप्रयोगों के डीकार्बनाइजेशन को सुनिश्चित करेगी। तीसरी परियोजना कार्बन न्यूट्रल लद्दाख के लक्ष्य की ओर एक अहम कदम है। इस परियोजना से लद्दाख में ग्रीन हाइड्रोजन आधारित मोबिलिटी का आरंभ होगा। इन परियोजनाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के तहत भविष्य के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता को हासिल करने में मदद मिलेगी। श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री जी, अब मैं भारत के ऊर्जा परिवार की ओर से आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया सर हमें संबोधित करने की कृपा करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, विभिन्न राज्यों के आदरणीय मुख्यमंत्री साथी, पावर और एनर्जी सेक्टर से जुड़े अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज का ये कार्यक्रम 21वीं सदी के नए भारत के नए लक्ष्यों और नई सफलताओं का प्रतीक है। आजादी के इस अमृत काल में भारत ने अगले 25 वर्षों के विजन पर काम करना शुरू कर दिया है। अगले 25 वर्षों में भारत की प्रगति को गति देने में एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। एनर्जी सेक्टर की मजबूती ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी जरूरी है और ईज ऑफ लिविंग के लिए भी उतनी ही अहम है। हम सभी ने देखा है कि अभी मेरी जिन लाभार्थी साथियों से बात हुई, उनके जीवन में बिजली कितना बड़ा बदलाव लाई है। साथियों, आज हजारों करोड़ रुपयों के जिन प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग और लोकार्पण हुआ है, वो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और ग्रीन फ्यूचर की दिशा में एक अहम कदम है। ये प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी के हमारे लक्ष्यों, ग्रीन टेक्नोलॉजी के हमारे कमिटमेंट और ग्रीन मोबिलिटी की हमारी आकांक्षाओं को बल देने वाले हैं। इन प्रोजेक्ट से
देश में बहुत बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब्स का भी निर्माण होगा। ये प्रोजेक्ट भले ही तेलंगाना, केरला, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख से जुड़े हैं, लेकिन इनका लाभ पूरे देश को होने वाला है। साथियों, हाइड्रोजन गैस से देश की गाड़ियों से लेकर देश की रसोई तक चले, इसको लेकर बीते वर्षों में बहुत चर्चा हुई है। आज इसके लिए भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। लद्दाख और गुजरात में ग्रीन हाइड्रोजन, उसके 2 बड़े प्रोजेक्ट पर आज से काम शुरू हो रहा है। लद्दाख में लग रहा प्लांट देश में गाड़ियों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। ये देश का पहला प्रोजेक्ट होगा जो ग्रीन हाइड्रोजन आधारित ट्रांसपोर्ट के कमर्शियल इस्तेमाल को संभव बनाएगा। यानी लद्दाख देश का पहला स्थान होगा जहां बहुत ही जल्द फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल चलने शुरू होंगे। ये लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र बनाने में भी मदद करेगा। साथियों, देश में पहली बार गुजरात में पाइप नेचुरल गैस में ग्रीन हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग का भी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। अभी तक हमने पेट्रोल और हवाई ईंधन में इथेनॉल की ब्लेंडिंग की है। अब हम पाइप नेचुरल गैस में ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंड करने की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे नेचुरल गैस के लिए विदेशी निर्भरता में कमी आएगी और जो पैसा विदेश जाता है वो भी देश के ही काम आएगा। साथियों, 8 साल पहले देश के पावर सेक्टर की क्या स्थिति थी, ये इस कार्यक्रम में बैठे सभी दिग्गज साथियों को पता है। हमारे देश में ग्रिड को लेकर दिक्कत थी, ग्रिड फेल हुआ करते थे, बिजली का उत्पादन घट रहा था, कटौती बढ़ रही थी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरी डावाडोल थी। ऐसी स्थिति में 8 साल पहले हमने देश के पावर सेक्टर के हर अंग को ट्रांसफॉर्म करने का बीड़ा उठाया। बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 4 अलग अलग दिशाओं में एक साथ काम किया गया। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सबसे महत्वपूर्ण कनेक्शन। आप भी जानते हैं कि ये सभी आपस में एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं। अगर जनरेशन नहीं होगा, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मजबूत नहीं होगा, तो कनेक्शन देकर भी कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बिजली पैदा करने के लिए, पूरे देश में बिजली के प्रभावी वितरण के लिए, ट्रांसमिशन से जुड़े पुराने नेटवर्क के आधुनिकीकरण के लिए, देश के करोड़ों घरों तक बिजली कनेक्शन पहुंचाने के लिए हमने पूरी शक्ति लगा दी। इन्हीं सब प्रयासों का नतीजा ये है कि आज सिर्फ देश के हर घर तक बिजली नहीं पहुंच रही, बल्कि ज्यादा से ज्यादा घंटे बिजली मिलने भी लगी है। पिछले 8 वर्षों में देश में लगभग
1,70,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता जोड़ी गई है। वन नेशन वन पावर ग्रिड आज देश की ताकत बन चुका है। पूरे देश को जोड़ने के लिए लगभग 1,70,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई गई हैं। सौभाग्य योजना के तहत लगभग 3 करोड़ बिजली कनेक्शन देकर हम सैचुरेशन के लक्ष्य तक भी पहुंच रहे हैं। साथियों, हमारा पावर सेक्टर एफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो और बिजली सामान्य जन की पहुंच में हो, इसके लिए बीते वर्षों में निरंतर जरूरी रिफॉर्म्स किए गए हैं। आज जो नई पावर रिफॉर्म्स योजना शुरू हुई है, वो भी इसी दिशा में उठाया गया एक और कदम है। इसके तहत बिजली का नुकसान कम करने के लिए स्मार्ट मीटरिंग जैसी व्यवस्थाएं भी की जाएगी, जिससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। बिजली का जो उपभोक्ता है उसकी शिकायतें खत्म हो जाएगी। देश भर की डिस्कॉम्स को जरूरी आर्थिक मदद भी दी जाएगी, ताकि ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और आर्थिक रूप से खुद को सशक्त करने के लिए आवश्यक रिफॉर्म्स भी कर सके। इसमें डिस्कॉम्स की ताकत बढ़ेगी और जनता को पर्याप्त बिजली मिल पाएगी और हमारा पावर सेक्टर और मजबूत होगा। साथियों, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए आज भारत जिस तरह रिन्यूएबल एनर्जी पर बल दे रहा है, वो अभूतपूर्व है। हमने आजादी के 75 साल पूरे होने तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी ये कैपेसिटी तैयार करने का संकल्प लिया था। आज हम इस लक्ष्य के करीब पहुंच चुके हैं। अभी तक नॉन फोसिल सोर्सेज से लगभग 170 गीगावाट कैपेसिटी इंस्टॉल भी हो चुकी है। आज इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी के मामले में भारत दुनिया के टॉप 4 या 5 देशों में है। दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट्स में आज अनेक ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में हैं, भारत में हैं। इसी कड़ी में आज 2 और बड़े सोलर प्लांट देश को मिले हैं। तेलंगाना और केरला में बने ये प्लांट देश के पहले और दूसरे नंबर के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स हैं। इनसे ग्रीन एनर्जी तो मिलेगी ही, सूर्य की गर्मी से जो पानी भाप बनकर उड़ जाता था वो भी नहीं होगा। राजस्थान में 1000 मेगावाट क्षमता वाले सिंगल लोकेशन सोलर पावर प्लांट के निर्माण का भी आज से काम शुरू हो चुका है। मुझे विश्वास है ये प्रोजेक्ट्स ऊर्जा के मामले में भारत की आत्मनिर्भरता के प्रतीक बनेंगे। साथियों, अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत बड़े सोलर प्लांट लगाने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा घरों में सोलर पैनल लगाने पर भी जोर दे रहा है। लोग आसानी से रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट लगा पाएं, इसके लिए आज एक नेशनल पोर्टल भी शुरू किया गया है। एक घर पर ही बिजली पैदा करने और बिजली उत्पादन से कमाई दोनों तरह से मदद करेगा।
सरकार का जोर बिजली का उत्पादन बढ़ाने के साथ ही बिजली की बचत करने पर भी है। बिजली बचाना यानी भविष्य सजाना। याद रखिए, बिजली बचाना मतलब बिजली बचाना, भविष्य सजाना। पीएम किसान योजना इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। हम किसानों को सोलर पंप की सुविधा दे रहे हैं, खेतों के किनारे सोलर पैनल लगाने में मदद कर रहे हैं और इससे हमारा अन्नदाता ऊर्जादाता भी बन रहा है। किसान के खर्च में भी कमी आई है और उसे कमाई का एक अतिरिक्त साधन भी मिला है। देश के सामान्य मानवी का बिजली का बिल कम करने में उजाला योजना ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। घरों में एलईडी बल्ब की वजह से हर साल गरीब और मध्यम वर्ग के बिजली बिल में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बच रहे हैं। हमारे परिवारों में 50,000 करोड़ रुपया बचना ये अपने आप में बहुत बड़ी मदद है। साथियों, इस कार्यक्रम में अनेक राज्यों के सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री और ये अन्य प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। इस अवसर एक बहुत ही गंभीर बात और अपनी बड़ी चिंता भी मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। और ये चिंता इतनी बड़ी है कि एक बार हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को 15 अगस्त को लाल किले के भाषण में इस चिंता को व्यक्त करना पड़ा था। समय के साथ हमारी राजनीति में एक गंभीर विकार आता गया है। राजनीति में जनता को सच बताने का साहस होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ राज्यों में इससे बचने की कोशिश होती है। ये रणनीति तत्कालिक रूप से अच्छी राजनीति लग सकती है, लेकिन ये आज के सच को, आज की चुनौतियों को कल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी भावी पीढ़ियों के लिए टालने वाली योजना है। उनका भविष्य तबाह करने वाली बातें हैं। समस्या का समाधान आज ढूंढने के बजाय उनको ये सोच करके टाल देने की कोई और इसको समझेगा, कोई और सुलझाएगा, आने वाला जो करेगा करेगा, मुझे क्या, मैं तो 5 साल 10 साल में चला जाऊंगा। ये सोच देश की भलाई के लिए उचित नहीं है। इसी सोच की वजह से देश के कई राज्यों में आज पावर सेक्टर बहुत बड़े संकट में है और जब किसी राज्य का पावर सेक्टर कमजोर होता है तो इसका प्रभाव पूरे देश के पावर सेक्टर पर भी पड़ता है और उस राज्य के भविष्य को अंधकार की ओर धकेल देता है। आप भी जानते हैं कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में लॉसेस डबल डिजिट में हैं, जबकि दुनिया के विकसित देशों में ये सिंगल डिजिट में बहुत नगण्य है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहां बिजली की बर्बादी बहुत है और इसलिए बिजली की डिमांड पूरी करने के लिए हमें जरूरत से कहीं अधिक बिजली पैदा करनी पड़ती है। अब सवाल ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के दौरान तो जो नुकसान होता है उसे कम करने के लिए राज्यों में जरूरी निवेश क्यों नहीं होता? इसका उत्तर ये है
कि अधिकतर बिजली कंपनियों के पास फंड की भारी कमी रहती है। सरकारी कंपनियों का भी ये हाल हो जाता है। इस स्थिति में कई कई साल पुरानी ट्रांसमिशन लाइनों से काम चलाया जाता है, नुकसान बढ़ता जाता है और जनता को महंगी बिजली मिलती है। आंकड़े बताते हैं कि बिजली कंपनियां बिजली तो पर्याप्त पैदा कर रही है, लेकिन फिर भी उनके पास जरूरी फंड नहीं है और ज्यादातर ये कंपनियां सरकारों की हैं। इस कड़वे सच से आप सभी परिचित हैं। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का पैसा उनको समय पर मिला हो। उनके राज्य सरकारों पर भारी भरकम ड्यूज रहते हैं, बकाया रहते हैं। देश को ये जानकर हैरानी होगी कि अलग अलग राज्यों का 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बिल बकाया पड़ा है। ये पैसा उन्हें पावर जनरेशन कंपनियों को देना है। उनसे बिजली ले ली है, लेकिन पैसे नहीं दे रहे हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का अनेक सरकारी विभागों पर, स्थानीय निकायों पर करीब करीब 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। और चुनौती इतनी नहीं है, अलग अलग राज्यों में बिजली पर सब्सिडी का जो कमिटमेंट किया गया है, वो पैसा भी इन कंपनियों को समय पर और पूरा नहीं मिल पाता। ये बकाया भी, ये बड़े बड़े वादे कर जो किया गया है ना, वो भी बकाया करीब करीब 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। यानी बिजली बनाने से लेकर घर घर पहुंचाने तक का जिम्मा जिनका है, उनका लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए फंसा हुआ है। ऐसी स्थिति में इंफ्रास्ट्रक्चर पर, भविष्य की जरूरतों पर निवेश हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्या हम देश को, देश की आने वाली पीढ़ी को अंधेरे में जीने के लिए मजबूर करना है क्या? साथियों, ये जो पैसा है, सरकार की ही कंपनियां, कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं, उनकी लागत का पैसा है। अगर वो भी नहीं मिलेगा तो फिर कंपनियां न विकास करेगी, न बिजली के नए उत्पादन होंगे, न जरूरतें पूरी होगी। इसलिए हमें स्थिति की गंभीरता को समझना होगा और बिजली का कारखाना लगाना है तो 5-6 साल के बाद बिजली आती है। कारखाना लगाने में 5-6 साल चला जाता है। इसलिए मैं सभी देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, देश के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करता हूं। हमारा देश अंधकार में न जाए, इसके लिए जागरूक होने की जरूरत है। और इसलिए मैं कहता हूं, ये राजनीति का नहीं, ये राष्ट्र नीति और राष्ट्र निर्माण का सवाल है। बिजली से जुड़े पूरे सिस्टम की सुरक्षा का सवाल है। जिन राज्यों के ड्यूज पेंडिंग है, मेरा उनसे आग्रह है कि वे जितना जल्दी संभव हो सके इन चीजों को क्लियर करें। साथ ही उन कारणों पर भी ईमानदारी से विचार करें कि जब देशवासी ईमानदारी से अपना बिजली का बिल चुकाते हैं, तब भी कुछ राज्यों का बार बार बकाया क्यों रहता है? देश के सभी राज्यों द्वारा इस चुनौती का उचित समाधान तलाशना आज समय की मांग है। साथियों, देश के तेज विकास के लिए बहुत जरूरी है कि पावर और एनर्जी सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा मजबूत रहे।
हमेशा आधुनिक होता रहे। हम उस स्थिति की कल्पना भी कर सकते हैं कि अगर बीते 8 वर्षों में सबके प्रयास से इस सेक्टर को नहीं सुधारा गया होता तो आज ही कितनी मुसीबतें आकर के खड़ी गई होती। बार बार ब्लैकआउट होते, शहर हो या गांव, कुछ घंटे ही बिजली आती, खेत में सिंचाई के लिए किसान तरस जाते, कारखाने थम जाते। आज देश का नागरिक सुविधाएं चाहता है, मोबाइल फोन की चार्जिंग जैसी चीजें, उसके लिए रोटी, कपड़ा और मकान जैसी जरूरत बन गई है। बिजली की स्थिति पहले जैसी होती तो कुछ भी नहीं हो पाता। इसलिए बिजली सेक्टर की मजबूती हर किसी का संकल्प होना चाहिए, हर किसी का दायित्व होना चाहिए, हर किसी को इस कर्तव्य को निभाना चाहिए। हमें याद रखना है, हम अपने अपने दायित्वों पर खरे उतरेंगे तभी अमृतकाल के हमारे संकल्प सिद्ध होंगे। आप लोग भली भांति, मैं गांव के लोगों से अगर बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि घर में सब हो, घी हो, तेल हो, आटा हो, अनाज हो, मसाले हो, सब्जी हो, सब हो, लेकिन चूल्हा जलने की व्यवस्था न हो तो पूरा घर भूखा रहेगा कि नहीं रहेगा? ऊर्जा के बिना गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी। जैसे घर में अगर चूल्हा नहीं जलता है, भूखे रहते हैं, देश में भी अगर बिजली की ऊर्जा नहीं आई तो सब कुछ थम जाएगा। और इसलिए मैं आज देशवासियों के सामने बहुत गंभीरता पूर्वक और सभी राज्य सरकारों को करबद्ध प्रार्थना करते हुए मैं आग्रह करता हूं कि आइए हम राजनीति के रास्ते से हट करके राष्ट्र नीति के रास्ते पर चल पड़े। हम मिलकर के देश को भविष्य में कभी भी अंधेरे में न जाना पड़े, इसके लिए आज से ही काम करेंगे, क्योंकि बरसों लग जाते हैं इस काम को करने में। साथियों, मैं ऊर्जा परिवार के सभी साथियों को बधाई देता हूं इतने बड़े भव्य आयोजन के लिए। देश के कोने कोने में बिजली को लेकर के इतनी बड़ी जागरूकता बढ़ाने के लिए एक बार फिर नए प्रोजेक्ट की भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पावर सेक्टर से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को शुभकामनाएं देता हूं। मेरी तरफ से आप सबको उज्जवल भविष्य की अनेक अनेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।